ध्रुव राठी का नया वीडियो आ गया है और आ गए हैं दोबारा से इसको एक्सपोज करने के लिए। तो आप सबको पता है कि कॉकरोच पार्टी बनी थी, एक बनी थी ही बोलूँगा क्योंकि पार्टी खत्म हो चुकी है वो, और उन्होंने कोशिश की थी कि मोदी गवर्नमेंट की जो इमेज है उसको डाउन करेंगे, बट एज ऑलवेज मोदी जी इज ऑलवेज द ग्रेट, उन्होंने पकड़ के धर दिया भाई, ठीक है। तो अब आए हैं ध्रुव राठी जी जो जस्टिफाई करने के लिए आए हैं कि हाउ मतलब कैसे कॉकरोच पार्टी देश के लिए जरूरी थी, मतलब एक ऐसी पार्टी जो सोशल मीडिया पे बनी और देश के लिए जरूरी थी, ऐसे ही कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आया मिस्टर ध्रुव राठी। मैंने वीडियो नहीं देखी है, देखेंगे और एक्सपोज करेंगे लाइव। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत एक हियरिंग को प्रिजाइड कर रहे थे कि तभी वो कुछ बहुत ही शॉकिंग कहते हैं, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। There are already parasites in society who attack you people, who attack the system. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ बेरोजगार युवाओं को कॉकरोचेस कहकर पुकारते हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. तो वेज द रॉन्ग इन इट, ठीक है। ये कॉकरोचेस ही हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं, जॉब तो मिले नहीं क्योंकि स्किल्ड नहीं है, मतलब स्किल्ड होते तो जॉब तो मिलती है कम से कम, स्किल्ड नहीं है तो जॉब भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और पढ़ाई के नाम पे इन्होंने कद्दू कुछ किया जिंदगी में, ठीक है। तो कॉकरोचेस ही है। बाकी कहते हैं ना ये एक्सपेक्ट करिए गवर्नमेंट में जॉब देगी, भाई गवर्नमेंट में जॉब क्यों देगी भाई, गवर्नमेंट क्या मतलब कि मतलब देखो भाई बात सुनो, फ्यूचर यही है कि हर जो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं वो प्राइवेट होने जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, एक महान आदमी ने कहा, ठीक है। गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट चलाना, ठीक है। वो तुम्हारे लिए जॉब्स को जॉब्स के लिए तो नहीं बैठे, तुम्हारे जॉब्स के लिए कि तुम्हें जॉब्स देंगे बैठ के। और अगर सही बताओ ना तुम जॉब के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो, अगर तुम तो भाई तुम कॉकरोच ही हो। डोंट गेट मी रॉन्ग बट दिस इज द रियलिटी। सोचकर देखो एक ऐसे देश में जहां कुछ दिन पहले ही नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, जहां करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, प्रॉपर वेजेस वर्क कंडीशंस नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे। जाहिर सी बात है न्यूज हेडलाइन बन जाती है, पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। हालांकि अगले ही दिन सीजीआई सूर्यकांत एक क्लैरिफिकेशन देकर कहते हैं कि उनकी बात को मिस कोट किया गया है और वो पता नहीं डरते क्यों इतना यार ऐसे लोगों से, कॉकरोचेस से डरता कौन है, मारते कॉकरोचेस को भाई। इंडियन यूथ के बारे में नहीं बल्कि फेक डिग्रीज वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो लॉ, मीडिया और सोशल मीडिया में घुस चुके हैं। उन्होंने यूथ को पिलर्स ऑफ अगेन देखो ये गलत नहीं है, आप सोशल मीडिया खोलोगे ना, यूट्यूब खोलोगे, आप ऐसे लोग बैठे हैं फाइनेंस के एडवाइस देने के लिए जिन्होंने कोई फाइनेंस में कोई जॉब ही नहीं किया। ऐसे ऐसे मूवी रिव्यूअर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी मूवी में काम नहीं किया, किसी सेट तक नहीं गए किसी मूवी के, ठीक है। वो अपने आप एज रिव्यूअर बोलते हैं अपने आप को, हम रिव्यू देंगे भाई मूवी को, हम डिसाइड करेंगे मूवी कैसी है। ऐसे सोच चल रहा है। ऐसे फिर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर कि भाई जिन्होंने हमें डॉक्टर बताया, हमें डॉक्टर ऐसे यूट्यूब पे बोल दिया भी डॉक्टर है, बस कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, मेडिकल एडवाइस पेलते रहेंगे भाई यूट्यूब के ऊपर। डेवलप्ड इंडिया भी कहा, लेकिन तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। 16 मई को अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक 30 साल के इंडियन स्टूडेंट अभिजीत दीपके ने एक ट्वीट किया, What if all cockroaches come together? और इसी दिन उसने सच में मजाक में सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। ये एक सीधा तंज था बीजेपी पर। यह कोई ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये सिर्फ एक वेबसाइट और एक सोशल मीडिया पेज था। मजाक में मीम के तौर पर, एक इंटरनेट ट्रेंड के तौर पर ऐसे पहले भी पेजेस बनाए गए हैं, चाहे वो बीफ जनता पार्टी हो या भारतीय जुमला पार्टी हो। आमतौर पर ऐसे ट्रेंड्स 2-3 दिन चलते हैं और फिर लोग इन्हें भूल जाते हैं। इस कॉकरोच जनता पार्टी को भी सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पर बनाया गया था। इसमें शामिल होने का क्राइटेरिया भी बड़ा मजाकिया था। मेंबरशिप फॉर्म में सिर्फ 3 सवाल थे, क्या आप लेजी हो, क्या आप घंटों ऑनलाइन रहते हो और क्या आप खुद को कॉकरोच की तरह आइडेंटिफाई करते हो, जैसा कि सीजेआई ने कहा था। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो तो आप किस धर्म, किस जाति, किस जेंडर के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पार्टी में शामिल हो सकते हो। ये सब सुनकर कोई भी इंसान इसे एक जोक ही समझेगा, कोई सीरियस लेने वाली चीज नहीं थी। लेकिन मजाक में बनी इस पार्टी के 2 दिन के अंदर ट्विटर पर 40,000 से ज्यादा फॉलोअर। कुछ ना ऑब्सेशन है फॉलोअर्स को लेके भाई, मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई इसके इतने फॉलोअर्स है तो सही ही होगा। ये ऐसे दुनिया ऐसे काम नहीं करती भाई, क्या फुद्दू बनाया हुए लोगों को, दुनिया ऐसे काम नहीं करती। हो गए इंस्टाग्राम पर तो 4 दिन के अंदर इसके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं।
ये ऑब्सेशन ही है भाई। ऐसे तो मियाँ खलीफा के फॉलोअर्स ज़्यादा निकलेंगे तो क्या वो देश सबसे बड़ी देशभक्त है? ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। और देखते ही देखते इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि आज के दिन इसके 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। शायद से ये दुनिया के इतिहास का सबसे तेजी से ऑर्गेनिकली ग्रो होने वाला सोशल मीडिया अकाउंट बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक मजाक था तो लोग इतने सीरियसली इसे कैसे फॉलो करने लग गए? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, सरकार में बैठे पॉलिटिशियंस इसे देखकर आखिर इतना क्यों तिल मिलाने लग गए? उन्होंने हमें कॉकरोच कहा। घटिया सॉन्ग। बहुत सारे लोगों ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐसे एआई से वीडियोस और गाने भी बनाए कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। कई सारे गाने काफी वायरल गए। ये एआई तुम्हारी जॉब लेगा, ये जो घटिया गाने बनाने वाली भाई साहब। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों, एआई से सिर्फ ऐसे वीडियोस और गाने ही नहीं बल्कि तो पूरी की पूरी कोर्स वर्किंग भाई तो वजह होने जा रही है। यहाँ मैं पर्सनली लाइव आकर एआई से रिपोर्ट्स बना उसमें 91% अटेंडेंस देते हो तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इसकी। अगले जनता पार्टी को इतना सीरियसली क्यों लेना शुरू कर दिया? मेरा मानना है दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ यूथ की फ्रस्ट्रेशन को कैप्चर कर लिया। वो युवा जो रोज रोज के पेपर लीक से परेशान हो, वो युवा जो पूरे दिन बैठ के शॉर्ट स्टोरीज फांगता रहता है, वो युवा देश को सबसे बड़ा युवा रखा है। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सिस्टम क्यों है में कोई भाई? सुनवाई बेरोजगारी क्यों है? तुम शॉर्ट्स क्यों देख रहे हो भाई? तुम रील्स क्यों देख रहे हो? पर काम करो, कुछ पढ़ो, अपस्किल करो अपने आप को यार। नहीं है। जिसकी जिंदगी सच में एक कॉकरोच जैसी बन गई है, उसने इस मजाक को सीरियसली आइडेंटिफाई किया खुद से। कॉकरोच पार्टी की वेबसाइट पर एक मैनिफेस्टो भी रिलीज किया गया था और इस मैनिफेस्टो में जो 5 डिमांड्स रखी थी वो देश और आम लोगों को अफेक्ट करने वाले सीरियस इश्यूज से जुड़ी थी। जैसे कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं दी जाए। तो अब ये रूल डिसाइड करेंगे कौन कौन राज्यसभा में बैठेगा कौन नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। बेरोजगार मतलब वेले लोग डिसाइड करेंगे बैठ के। ये कोई भी लेजिटिमेट और सच्चा वोट देश में डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के तहत अरेस्ट कर लिया जाए। खुद डिमांड तुम डिसाइड करोगे। वही ना, सोशल मीडिया थोड़े से फॉलोअर्स बनने लोग पागल हो जाते हैं भाई। महिलाओं को पार्लियामेंट और कैबिनेट दोनों में 50% रिजर्वेशन दी जाए और बाकी 50% के घर पे खाना कौन बनाएगा यार? शिट, कैसी बातें कर रहे हैं भाई। अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंसेस कैंसिल किए जाए। और भाई साहब अगर अडानी अंबानी नहीं अगर यहाँ देश छोड़ के लंदन वगैरह चले गए ना, तुम्हारी जैसे लोगों की तादाद बढ़ेगी भाई, कॉकरोचेस की ही तादाद बढ़ेगी, समझ रहे हो? कोई भी विधायक या सांसद अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर 20 साल का बैन लगा दिया जाए। इन सारी डिमांड्स के पीछे 20 साल का बैन। यार वही बात है ना, वेली लोगों की सोच तो ऐसी होगी ना, वेली लोग, वेली थॉट्स। असली सिस्टम की प्रॉब्लम्स छिपी हैं। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर सवाल उठना, इलेक्शन कमीशन का कॉम्प्रोमाइज हो जाना, मीडिया का पूरी तरीके से बिक जाना और एमपीज और एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग। इस सारे मजाक के पीछे का जो कंटेंट था वो बिल्कुल सीरियस था और शायद यही बात बीजेपी और मोदी को सबसे ज्यादा डरा गई। इन लोगों के लिए मेलेडी वाले मीम्स चलेंगे क्योंकि वहां पर सिर्फ मोदी को एक रोमांटिक हीरो दिखाया जाता। तो कम से कम वहाँ देश की बात हो रही है ना यार, देश के पीएम है मोदी जी, अगर उनका नाम अगर इस तरह से वायरल हो रहा है अच्छी बात है ना सोशल मीडिया पे। समझ रहे हो, हमारे देश के संबंध अच्छे बन रहे हैं। लोग जलते हैं तो जलने दो मोदी जी। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। लेकिन जब मीम्स के पीछे रियल डिमांड्स हो जो करोड़ों लोगों से रेजोनेट करें तो वो एक पॉलिटिकल थ्रेट बन जाते हैं। सीजेपी ने मजाक से आगे बढ़कर जैसे ही जनता के सीरियस दर्दनाक मुद्दों पर बात करनी शुरू करी वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। उन्होंने डिमांड उठाई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की, नीट पेपर लीक के चलते। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग। आज ये इसका मांग रहे हैं, कल पीएम का मांगेंगे, यही तो काम रह गया इनका। जा रहे हैं और इस वीडियो पर एक ही घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ गए। ये देश के करोड़ों स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन थी जिन्हें अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया था अपनी आवाज उठाने का। आपने वो कहानी सुनी है ना दोस्तों, जिसमें राजा के नए कपड़ों की पोल एक बच्चे ने खोल दी थी। ताकतवर लोग सबसे ज्यादा तभी घबराते हैं जब कोई सच बोल देता है। कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी के साथ हो गया है। इनके मन में जेनजी का भूत बैठ गया है। जब भी इन्हें लगता है कि कहीं कुछ जेनजी इकट्ठे हो गए या कोई मूवमेंट शुरू हो गया तो इनकी सरकार के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए 21 मई को सिर्फ 5 दिन इसलिए इन्होंने जेनजी के सबसे बड़े लीडर राघव चड्ढा को अपनी पार्टी में ले लिया।
ये भी तो बताओ मोदी जी का, ये तो ये टैलेंट है ना मोदी जी का, ये तो बताएगा। ये बिकाऊ जर्मन शेफर्ड, ये तो बताएगा। बाद सीजेपी के ट्विटर अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाता है। आप सोचोगे क्या रीजन था? लॉजिक सुनो जरा इसके पीछे। कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर किया गया है। ये अकाउंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मतलब एक मिनट के लिए जरा सोच कर देखो, एक मजाक में बनाई गई वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज जिसके लोग कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर मीम्स बना रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई सरकार के लिए। अभी इसने बोला कितने फॉलोअर्स इतने कम टाइम में बढ़ गए, ठीक है। देखो बात सीधी है, रूल सीधे है, सिंपल है। अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यही बात है और यही पॉइंट है। तो इसको कैसे रहने दे इस पार्टी को, तुम बताओ। जब तुम कह रहे हो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो समझ रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो मोदी जी को तो करना ही था ये। हमारा युवा जो बैठ के रील्स चाट रहा है, स्क्रोल्स चाट रहा है, बैठ के भी इनके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे बड़े इनको रोको ना इन चीज़ों को। इन चीज़ों को रोकने तो मोदी जी ने किया ये सब। हाँ मैं हूँ कॉकरोच, I am a cockroach। कितनी डरपोक सरकार हो सकती है, कितने डरपोक प्रधानमंत्री हो सकते हैं देश के। मतलब एक्चुअल पेपर लीक जहां हो रहा है, एक्चुअल करप्शन जहां पर हो रहा है, एग्जाम फ्रॉड हो रहा है, इलेक्शन फ्रॉड हो रहा है, उस सब में नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन कोई इंटरनेट पर थोड़ा मजाक कर दे तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है। ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट बैन होने के बाद सीजेपी ने एक बैकअप अकाउंट बनाया, कॉकरोच इज बैक नाम। इसके बाद इनके इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश की गई। इतनी बार इनके अकाउंट में लॉग इन करने की ट्राई करी गई कि 23 मई को अभिजीत ने ट्वीट करके कहा कि अब उनके पास सीजेपी के किसी भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं है। उसके बाद इनकी वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। इस वक्त तक 10 लाख लोगों ने सीजेपी का मेंबर बनने के लिए साइन अप कर लिया था और 6 लाख से ज्यादा लोग धर्मेंद्र That's why security is important. गूगल फॉर्म्स यूज करते ढकनो गूगल फॉर्म्स यूज करने चाहिए थे। प्रधान के रेजिग्नेशन की पिटीशन पर साइन कर चुके थे। बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, अभिजीत का व्हाट्सएप नंबर भी लीक कर दिया जाता है और उसे व्हाट्सएप पर डेथ थ्रेट्स आने लगते हैं। एक मैसेज में सीधी धमकी दी जाती है, सुन पैसे मिलेंगे तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे या बीजेपी में आ जा वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुझे। ये एक सीधे तौर पर डेथ थ्रेट था। पहले पैसे का ऑफर, खुद मजाक कर रहे हैं ठीक है, दूसरा बंदा मजाक कर दे नहीं चलेगा भाई, थ्रेट है। अरे भाई मजाक ही किया भाई ने, उसके बस में क्या, वो अमेरिका जाएगा, पैसे उसके बाद नहीं। मोदी जी ने स्लाइड छोड़ा है कि इसके पैसे हो, क्या बात कर किया गया और फिर जान से मारने की धमकी दी गई। और भी ऐसी धमकियां आई। अभिजीत ने इन सारी धमकियों को पब्लिकली पोस्ट किया, नंबर भी दिखाया जिस बंदे ने ये धमकी दी थी उसका, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में अभिजीत की फैमिली को, क्योंकि मजाक है यार इसलिए, को भी थ्रेटन किया जाता है और बीजेपी के ट्रोल अकाउंट्स इनडायरेक्ट फैमिली को भी जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि ये तो यूएसए में रहता है, उसकी फैमिली तो अभी भी इंडिया में ही रहती है। मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ भाई, यही बैठ के रील्स चाट रहा होगा बैठ के, ठीक है। इसे थोड़े बहुत पैसे दिए होंगे, ये आ गया भाई बोलने के लिए वीडियो में, वरना वीडियो को अपलोड करता है अपनी यार, मतलब धमकी देते वीडियो को अपलोड करता है यार, क्या बेवकूफी है। रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं सब पता है हमें। ये डेथ थ्रेट सिर्फ ऑनलाइन नहीं थे। अभिजीत ने कहा कि उनके फैमिली मेंबर्स जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके घर तक भी लोग पहुंच गए। धमकी देने वाले वीडियोस और मैसेजेस उनको भी भेजे गए और इस सब से भी काम नहीं बना तो फिर डिफेमेशन कैंपेन शुरू हुआ। अभिजीत दीप के पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, जो उन्होंने कभी छुपाया नहीं है। उन्होंने कभी अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए। ओपनली वो कहते हैं कि वो 2020 से लेकर 2023 तक आपके साथ काम कर चुके हैं। Actually, I worked there for from 2020 to 2023, I think, and it was for a brief period of time. I was actually very inspired by the health and education model that they worked on, and after that, I thought maybe I need to move forward with my life. So I applied to some university. क्योंकि पार्टी तो जीत नहीं रही है, केजरीवाल भी जेल चले गए तो भाई क्या ही करेंगे ये इसलिए I got into Boston University, and I have been here since then. ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट के बायो में ही अभिजीत ने अपना पर्सनल अकाउंट टैग कर रखा है और वहां पर नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो बड़ी आसानी से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। लेकिन इस सब को ऐसे प्रेजेंट किया गया कि जैसे कोई मेजर स्कैंडल हो। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि दीपके के आम आदमी पार्टी के थ्रू विदेशी ताकतों से लिंक है। कई अकाउंट्स अभिजीत की मनीष सिसोदिया के साथ पुरानी फोटोज ऐसे शेयर करने लगे कि जैसे कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी हो। लेकिन आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर आम आदमी पार्टी
पार्टी को सही में कोई सीक्रेट कॉवर्ट ऑपरेशन करना होता तो वो एक ऐसे चेहरे को क्यों चुनती जिसकी इतनी सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर सही में ये कोई प्लान स्ट्रैटेजी थी तो अभिजीत अपना कनेक्शन और छुपाने की कोशिश करता, सीजेपी के मेन अकाउंट पर अपना पर्सनल अकाउंट ऐसे टैग ना करता। आम आदमी पार्टी को अगर सही में ऐसा कुछ सीक्रेटली कराना होता तो वो एक ऐसे इंसान को चुनते जिसका कोई पब्लिक प्रोफाइल ना होता। और दूसरा, जरा ये सोचकर देखो कौन सी बड़ी चीज हो गई कि अगर उसने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी में काम कर लिया तो। इस लॉजिक से तो राघव चड्डा भी पहले आम आदमी पार्टी में थे, शुभेंदु अधिकारी भी पहले टीएमसी में थे। वो खुले में आगे बोल रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो नाम भूल गया, अभिजीत नाम है इसका, जो सीजेपी का फाउंडर है, ठीक है। तो जो ये लोग हैं इन्होंने खुले में बोला कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स में ऐसी चलती है, ये सब चीज़ें होती है और हमेशा से होती रही हैं, ठीक है। रूल बना दो नहीं होनी चाहिए, ये भी बात अलग है, बट होती रही है। एक लोकल बंदे के लिए, लोकल करे आम आदमी के लिए सब बनाया है सब। भाई पढ़े लिखे, वो है ना जो मिर्जापुर में डायलॉग था, भाई पढ़ो लिखो देश के लिए कुछ करो, ये पॉलिटिक्स वगैरह में तुम्हारी जगह नहीं है, वही बात है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहले कांग्रेस में थे। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में एक सीक्रेट कॉवर्ट ऑपरेशन चल रहा है इन सारी पार्टीज का? कोई भी सेंस है इस बात का? अब जब ये लॉजिक फेल हुआ तो इन्होंने डीप स्टेट कंस्पिरेसी चलानी शुरू करी। बीजेपी आईटी सेल के लोग क्लेम करने लगे कि पुणे पुलिस रिकॉर्ड्स में दीपके को आईएसआई पेड एसेट फ्लैग किया गया है। डीप स्टेट थ्योरीज चलाने लगे कि यूएस जेनजी प्रोटेस्ट के जरिए डेमोक्रेटिक देशों को पॉलिटिकली वीक करता है। इस सब के बीच में एक ये इमेज भी बड़ी फैलाई गई कि देखो कॉकरोच जनता पार्टी के मैक्सिमम फॉलोअर्स पाकिस्तान से आते हैं, 49% फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं। वैसे अगर आपको याद हो दोस्त, देखो वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट इसको स्टैट्स के थ्रू इसको दिखाना बहुत ईजी है। आपके किसी भी डैशबोर्ड में दिखा देता है कि कौन से कंट्री से आपके बंदे आ रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मैं मानता हूँ जितनी इंडिया की आबादी है भाई इंडियन से ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये बहुत ही फुद्दू बात है कि पाकिस्तान की पूरी आबादी बैठ के कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रही है, भाई यही काम रह गया उनको। पहले उनके टमाटर के बांधे हैं उनके, ठीक है, इंडियंस ही हैं ये सारे। इधर तो कॉमन सेंस की बात तो है। 2024 की लोकसभा इलेक्शंस के दौरान जब मेरा यूट्यूब चैनल भी बड़ा वायरल जाने लग रहा था तो इन्होंने सेम कंस्पिरेसी थ्योरीज मेरे खिलाफ भी फैलाई थी कि देखो ध्रुव राठी के मैक्सिमम फॉलोअर्स पाकिस्तान बांग्लादेश से आते हैं। ये बात सरासर झूठ थी और कॉकरोच पार्टी के केस में भी ये बात सरासर झूठ है। ऊपर से नोट करने वाली बात यह है कि जो इंसान अपने अकाउंट को चला रहा है उसके अलावा उस अकाउंट के फॉलोअर्स कहां से आते हैं ये कोई और नहीं देख सकता। यूं ही अपने मन से कुछ भी। ये बात भी सही है भाई। तो क्या ये डाटा इंस्टाग्राम के हेडक्वार्टर से जाके लेके आए हैं? क्या बात है भाई। देखो यहाँ पे बीजेपी आईटी सेल वीक है, अभी पढ़े लिखे नहीं है ना वो। देखो बीजेपी आईटी सेल वो भी कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी गवार ही है एक नंबर के, ठीक है। वो डिफेंड, वो कहते हैं वीक डिफेंस बोलते हैं ऐसे, बीजेपी का वीक डिफेंस है, वो किसी काम के नहीं है, वेले बैठे। वो भी दिल से चाहते होता है कि अगर मोदी जी ने पैसे हैक इन होते इनके मुंह के ऊपर इनके, तो ठीक है वो यही काम कर रहे होते, वो भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। बट यही बात है कि इट डजंट मीन कि कॉकरोच को हमें सीरियस लेना जरूरी है इस पार्टी को। हमें मेन पॉइंट ये है, ये पार्टी के लिंक्स रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ और ये पार्टी गलत रही है। इसका जो बंदे हैं ये आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है भाई, इनको साफ पता चलता है वो तो, ठीक है। अब इस तरह कह रहा हूँ कि जो बीजेपी का जो वीक डिफेंस जो दिखा रहे हैं, जो बीजेपी जो क्या बोलूँगा मैंने, बीजेपी के पाले हुए कुत्ते हैं, इनका भी ऐसे ही है, किसी काम के नहीं है। इनको मतलब पता ही नहीं है मोदी को डिफेंड कैसे करना, जैसे हम करते हैं। हम टाइम पे आते हैं और सही तरीके से डिफेंस करते हैं, ठीक है। हमें ऐसे लोगों के लिए नहीं, हम फुद्दू लोग हैं सारे। इमेजेस बनाकर ये लोग फैलाते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी इस झूठ में फंस गए और इस चीज को फैलाने लगे। अभिजीत ने बार बार स्क्रीनशॉट शेयर किए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करी, दिखाते हुए कि कॉकरोच जनता पार्टी के 94% से ज्यादा फॉलोअर्स इंडिया से आते हैं। मैं कह रहा हूं इंडिया वाले ही हैं भाई, ये रील चाटने वाले लोग हैं और कोई काम नहीं करते। फिर इसके बाद बॉट फॉलोअर्स का झूठ फैलाया गया। ये कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के ज्यादातर फॉलोअर्स असली हैं ही नहीं, ये तो बॉट्स हैं। इस चीज का भी कोई सबूत नहीं है क्योंकि एक्चुअली में कोई रिलायबल तरीका है ही नहीं ये पता करने का कि एक अकाउंट को फॉलो करने वाले लोग। सही बात है। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब हो गया, गूगल पर से बहुत टाइम से ये चीज़ों को गेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से बॉट्स है कौन से नहीं। भाई बहुत मुश्किल है, टेक्निकली बहुत मुश्किल है। जैसे कोडर में उतार सकते हो ये चीज़ में, टेक्निकली इम्पॉसिबल है, वो क्लोज टू इम्पॉसिबल है, पूरा इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगा, क्लोज टू इम्पॉसिबल है।
कहां से आते हैं और कितने बॉट्स हैं। कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट जरूर हैं जो फॉलोअर्स के एक सैंपल से एनालिसिस करती हैं, लेकिन वो इतनी रिलायबल नहीं है। और एक ऐसी ही वेबसाइट कॉकरोच जनता पार्टी के 8% बॉट फॉलोअर्स बताती है। लेकिन सेम वेबसाइट कहती है कि नरेंद्र मोदी के अकाउंट में 19% से ज्यादा फेक फॉलोअर्स हैं। सच बात यह है दोस्तों कि आज के दिन देश में सिस्टम इतना करप्ट और कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि किसी भी नए ऑपोजिशन के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए खड़ा हो पाना इन्होंने लगभग इम्पॉसिबल बना दिया है। कॉकरोच पार्टी सिर्फ मजाक में बनाई गई एक चीज थी और ये लोग उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे सही में कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो। जो दैट्स माय पॉइंट आल्सो। करने देते ना मोदी जी, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता लोगों का यार। क्या छोटी मोटी चीजों के पीछे भागते मोदी जी, छोड़ो इनको, लात मार को प्रोसेस को, किसी काम की नहीं थे यार। वेले टेंशन मिल गया फालतू में, जरूरत नहीं थी, इतना टेंशन डिजर्व करते नहीं थे। असली ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें ढंग से फंक्शन नहीं करने दिया जाता। उनके एमपीज और एमएलएस को धमकाकर, जेल का डर दिखाकर या ईडी सीबीआई के प्रेशर से तोड़ लिया जाता है। पूरा मीडिया उनके खिलाफ डिफेमेशन और डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चलाता है। कई केसेस में तो उन पार्टीज को तोड़कर उनके सिंबल्स तक उनसे छीन लिए जाते हैं। ना इलेक्शन कमीशन और ना सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ मदद मिलती है। और मैं यहाँ कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, देश में सभी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का लगभग यही हाल है। शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, बीजेडी, एसपी, इन सभी को यह सब झेलना पड़ रहा है कि इनका सर्वाइवल ही यहां पर मुश्किल हो गया है। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो सीपीआईएम पार्टी से हैं, कल ही की खबर है कि उन पर ईडी की रेड पड़ी। मतलब जिन ऑपोजिशन पार्टीज की एक छोटे से रीजन में थोड़ी बहुत प्रेजेंस भी बची है, उसे भी पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देश में यही तो पॉलिटिक्स है ना फिर। मतलब पॉलिटिक्स का पॉइंट क्या है, यही तो है ना। डेमोक्रेसी की हालत इतनी खराब है कि एक मजाकिया ऑनलाइन पार्टी के अकाउंट्स को भी रहने नहीं दिया जाता। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना तो छोड़ो, कोई हंसी मजाक की रील्स भी बना दे, लोगों के अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं, लोगों को डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। जिधर मिलेगा ना वही हाल होगा, समझा क्या? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? आप बोलोगे लेकिन मैं तो ये वीडियोस बना पा रहा हूं, लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर भी बची कुछ आजादी को खत्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। कल ही मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम पर जो मैंने 2 रील्स राघव चड्ढा के ऊपर बनाई थी, उन्हें इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। एक रील पर 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज थे। और क्या कहा था मैंने उस रील में? कुछ नहीं कहा था, बस राघव चड्ढा की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया था। बाद में मुझे पता चला कि बाकी क्रिएटर्स ने जितनी सारी रील्स बनाई थी राघव चड्ढा के ऊपर, उन सबको इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कुछ लोगों के पूरे अकाउंट्स को ही ब्लॉक कर दिया गया है। और बात यहाँ सिर्फ मेरी या इन क्रिएटर्स की नहीं है, बात यहाँ देश के हर एक इंसान की है जो छोटी। तुम दे रहे हो उन लोगों को पैसे, है ना, अपने यूट्यूब से जितना पैसा कमा रहे हो तुम उन लोगों को दे रहे हो, है ना। सही बात है। पहले साले भीख मांगते रहेंगे कि सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि मैं मांग रहा हूँ ऊपर कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको, ठीक है। और फिर ये बोलेंगे कि भाई ये हमारे फैन है, ये हमारे फॉलोअर्स हैं। से छोटी चीज के लिए अपनी हक की आवाज उठाता है और उसकी आवाज को दबा दिया जाता है और सबके खिलाफ एक ही टूल किट इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तानी एजेंट, फॉरेन कंस्पिरेसी, डीप स्टेट। सोनम वांगचुक ने जब लद्दाख के लोगों के लिए आवाज उठाई तो उन्हें भी पाकिस्तानी एजेंट घोषित करके जेल में डाल दिया गया। जब राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार के लिए आवाज उठाई तो उन्हें भी चाइनीज एजेंट बता दिया गया। आज के दिन एक 12th क्लास का स्टूडेंट अपने सीबीएसई के एग्जाम पेपर में इररेगुलरिटीज की आवाज उठा। भाई तुम्हें एग्जाम क्यों देना भाई, तुम भी कॉकरोच पार्टी ज्वाइन करो ना। मैं वही कहता हूँ मोदी जी को, इन्हें बेफालतू मेरे पीछे पड़ गए कॉकरोच पार्टी के। थोड़े रहते बच्चे मजे कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे अपना, कोई ध्यान नहीं देता क्या चल रहा है देश में। आ रहा है तो उससे भी ट्विटर पर पाकिस्तानी घोषित कर दिया जा रहा है। ये देखो, मतलब आप यकीन नहीं करोगे किस हद तक हालत बिगड़ गई है देश में। लेकिन एक चीज पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सारे एक्शन सरकार की मजबूती का सबूत नहीं है, बल्कि उनकी कमजोरी को एक्सपोज करते हैं। ये दिखाता है कि इतनी सारी इलेक्शंस जीतने के बाद भी ये सरकार असल में लोगों से डरी हुई है। चाहे वो एलपीजी क्राइसिस का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे रुपये के गिरने का। ये डरी हुई ऐसे लोगों को डरा रही है। ये लॉजिक है भाई साहब, ये हमारे ध्रुव जी का लॉजिक है। सवाल हो, इतिहास गवाह है कि जो तानाशाह खुद को जितना ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है वो अंदर से उतना ही कमजोर और डरा हुआ होता है। अब डेस्परेशन देखो इस पार्टी के लोगों का कि एक बीजेपी का लीडर जाकर एक्चुअली में कॉकरोचेस को डब्बे में बंद करता है, फिर निकाल कर उन्हें मारता है। ये हालत तो तब है जब ये एक मजाकिया पार्टी है। क्या होगा अगर एक्चुअली में लोग सड़कों पर उतर गए? फिलहाल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी वेबसाइट और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस वापस मिल गया
गया है। हालांकि इंस्टाग्राम पर अभी भी कई सारी पोस्ट उनकी रिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक करी जा रही हैं और ट्विटर अकाउंट अभी भी इंडिया में ब्लॉक्ड है। उसको लेकर ये कोर्ट गए हैं अपील करने। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस मूवमेंट का आगे क्या होगा। सच बताऊं तो अब इसके पैसे कौन दे रहा है जो ये कोर्ट में लेके गए हैं इस केस को? समझ रहे हो ना भाई, पीछे से हेल्प चल रही है इनकी। तो इसका जवाब कॉकरोच जनता पार्टी के चलाने वाले लोगों पर और उनके फॉलोअर्स पर डिपेंड करता है। सोचकर देखो, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उस अकाउंट को फॉलो करते हैं। अगर हर एक इंसान जो इस अकाउंट को फॉलो कर रहा है वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर कॉकरोच जनता पार्टी लगा ले और वही पोस्ट करने लग जाए जो कॉकरोच जनता पार्टी का मेन अकाउंट करने लग रहा है, तो ये जो सारी सेंसरशिप करने की कोशिश की ये जो गंदे आइडिया दे रहा है ना फालतू के, भाई साहब क्या मैनिपुलेटर आदमी है यार। जा रही है, ये वहीं पर फुस हो जाएगी। अगर 2 करोड़ लोग अपना पूरा प्रोफाइल बदल लें और खुद से काम करने लग जाएं, तो ये पूरी मूवमेंट डिसेंट्रलाइज बन सकती है। और ये तो सिर्फ एक आइडिया है। अगर जनता सही में इकट्ठे होकर अपनी ताकत दिखाने लग गई ना, तो कोई तानाशाह कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो AI मास्टर क्लास को ज्वाइन। पसंद तो नहीं, हमने एक्सपोज कर दिया भाई तेरे को। ऐसे ही चलता है भाई हमारे यहाँ तो यूं ही होता है। देखा, मैंने कहा था ना, फुद्दू वीडियो, फुद्दू लोग और फुद्दू के एलिगेशन यही चलते हैं हमारे देश में यार। छी, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।